नमस्कार दोस्तों, घर संसार ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में हिंदू धर्म के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना भगवान और उनके जीवन पर लिखी गई रामायण को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। भारत में हर साल बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिनमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में भी लोग रामायण के बेहद दीवाने हैं। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल घर संसार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। भारत में साल 1992 में हुए बाबरी विध्वंस के बाद से हिंदू मुस्लिम कट्टरता बढ़ गई है, जो यहाँ के घटिया एवं तुच्छ सोच वाले राजनेताओं की देन है। जहाँ आज रहीम का नाम लेने पर हिंदू भड़क उठता है, तो वहीं राम का नाम लेने पर मुस्लिम। लेकिन इन सब के बीच दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ मुस्लिम भगवान राम की पूजा करते हैं और रामायण का पाठ भी। इस देश में भगवान राम को मुसलमान अपना नायक मानते हैं। यहाँ की जनमानस के बीच राम एक महान कथा पुरुष हैं और रामायण को अपने दिल का सबसे महत्वपूर्ण करीबी ग्रंथ मानते हैं। जिस तरह रामायण भारतीय जनता की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा देश है जिनमें दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। खास बात यह है कि यह देश विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं के देश भारत के एक महाकाव्य रामायण का दीवाना है। यहाँ राम की नगरी अयोध्या भी स्थित है, जो यहाँ की जनता के लिए आस्था का प्रतीक है। इस देश की सारी संस्कृति ही रामायण की पारंपरिक और सांस्कृतिक आस्था से संबंध रखती है। रामायण का यहाँ इतना गहरा प्रभाव है कि आज भी देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों पर नक्काशी पर राम कथा के चित्र यहाँ मिलते हैं। विश्व के मानचित्र पर यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। इसका नाम इंडोनेशिया है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। सन 1973 में यहाँ की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन करवाया था। यह अपने आप में दुनिया का सबसे अनूठा आयोजन था, क्योंकि पहली बार किसी मुस्लिम देश ने हिंदुओं के सबसे पवित्र महाग्रंथ रामायण पर इस तरह का आयोजन करवाया था। भारत की तरह ही इंडोनेशिया में रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य ग्रंथ है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के रामायण में अंतर है। भारत में राम की नगरी जहां अयोध्या है, वहीं इंडोनेशिया में यह योग्या के नाम से स्थित है। यहाँ राम कथा को ककनीन या काकाविन रामायण नाम से जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक रामायण के रचयिता आदि कवि ऋषि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह 9वीं शताब्दी की रचना है। यह एक प्राचीन रचना उत्तरकांड है, जिसकी रचना गद्य में हुई है। चरित रामायण अथवा कवि जानकी में रामायण के प्रथम 6 कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी हैं। जहां एक ओर भारत की रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, तो वहीं इंडोनेशिया में काकाविन की रचना कावी भाषा में हुई है। दरअसल यह जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है, जिसमें काकाविन का अर्थ महाकाव्य है। खास बात यह है कि कावी भाषा में ही यहाँ कई महाकाव्यों का सृजन हुआ है, जिसमें रामायण काकाविन सर्वाधिक लोकप्रिय और शिखर पर है। इंडोनेशिया की रामायण 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में प्राचीन लोकप्रिय चरित्र दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है, जबकि उसमें उन्हें एक शैव भी माना गया है, यानी कि वे शिव के आराधक हैं।
इंडोनेशिया की रामायण का आरंभ भगवान राम के जन्म से होता है, जबकि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान में समस्त ऋषि गणों की ओर से मंगलाचरण किया जाता है और दशरथ के घर इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के साथ ही इंडोनेशिया का वाद्य यंत्र गामलान बजने लगता है। वहीं यहाँ नौसेना के अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है, जबकि सीता को सीता और हनुमान को इंडोनेशिया के सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र हैं। हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल इस मुस्लिम आबादी वाले देश के आज़ादी के जश्न के दिन यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान जी का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं। बता दें कि हनुमान को इंडोनेशिया में अनुमान कहा जाता है। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने भारत के कई जगहों पर इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामलीला का मंचन करवाने की मांग की है। हाल ही में इंडोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री अनीस बासवेदन भारत आए थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात कर यह कहा कि इंडोनेशिया चाहता है कि वह साल में कम से कम 2 बार भारत में अपने यहाँ प्रचलित रामायण का भारत के कई शहरों में मंचन करे। यही नहीं, अनीस ने भारत में मोदी सरकार से हर साल रामायण पर्व के आयोजन की भी मांग की। बता दें कि इंडोनेशिया भी चाहता है कि भारतीय कलाकार वहां जाकर इंडोनेशिया के कई शहरों में रामायण का मंचन किया जाए। आपको बता दें कि दुनिया में 90% आबादी वाले इस देश में रामायण की गहरी छाप है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।